अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है कि अब बस रमज़ान भी हमारे ख़त्म ही हो रहे हैं। अच्छा, अभी जो है मैं आप लोगों के साथ, इससे पहले मैंने आपको बेसिक लेयर कट बताया था। आज मैं इन बालों पर आपको जो रेज़र कट होता है जिसमें हमें एक नोचिंग वाली लुक चाहिए होती है, वो सीज़र से किस तरह से करते हैं वो उसकी बेसिक टेक्निक बता रही हूँ। पहले तो हमारा कटिंग से पहले की जो चीज़ें हैं वो यही है कि हमने अपने हेयर्स को वॉश करके प्रॉपर रेडी करना है और सेंटर से हमने बिल्कुल मिड से बिल्कुल इक्वली जो है वो उसकी पार्टिंग करनी है, दो हिस्सों में बालों को डिवाइड करना है। इस कट की थोड़ी सी टेक्निक आपको, बस कटिंग की जो सीज़र जो चलती है ना उसकी टेक्निक आपको चेंज मिलेगी। बाकी लेयर तो लेयर ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो लुक जो है वो हमें नोचिंग वाली मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बालों पे बहुत खूबसूरत लगती है, या जिनके बालों में वॉल्यूम कम होता है उनके ऊपर भी वो कट बहुत ज़्यादा सूट करता है। सेंटर की बिल्कुल बीच से हम इसको बालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जब मैंने आप लोगों को बेसिक लेयर कट बताया था तो मैंने आपको फ्रंट से एक लेयर उठा के गाइडलाइन के साथ पूरा बता दिया था। अगर आप चाहें तो आपको अगर इजी लगे तो आप उस टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसके तमाम बाल बैक से फ्रंट पर लेके आऊँगी और पहले उसको एक बेस कट दूंगी। उसके बाद उन तमाम बालों में मैंने नोचिंग करके उसकी लुक जो है वो रेज़र कट वाली करनी है। अब बेसिक किया है कि ये बाल मैंने फ्रंट पे सारे लेकर आने हैं ताकि मेरी लेंथ जो है वो मेंटेन रहे, लेंथ ना जाए और बालों की लुक चेंज हो जाए। बैक से तमाम बाल जो है वो हम फ्रंट पे लेकर आएंगे। अच्छा, इसकी जो बैक से लुक बन रही है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि बैक से किस तरीके से बाल आगे आ रहे हैं। अच्छा देखें, ये इसकी हमने बैक आपको दिखा दी है कि बैक से इस तरह कॉम करके हमने जो है वो सारे बाल फ्रंट पर लेकर आने हैं। अब आपको बैक से समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से बाल उठाने। ये हमारी एक साइड जो अभी हमने जिस पे नहीं काम किया और ये एक साइड जो मैंने अभी उठाई है। अब हम आपको फिर फ्रंट पे ले आते हैं कि कटिंग कैसे हो। अच्छा, हमने ये फ्रंट पे सारे बाल आगे किए हैं। अब हमारी जो एंड लेंथ है ना उससे हमने जो है 1 इंच की बाल की ट्रिमिंग करनी है। ये हमने स्ट्रेट करनी है सेम उसी टेक्निक से जहाँ से हमने अपने बालों को पकड़ा हुआ था और हमारे क्लाइंट की जो विश है वो इतनी। अब इसको हम दोबारा से इसी बालों को हमने छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से कॉम करनी है। एक लेंथ जो है हमें मिल गई है कि हमें 1 इंच का बाल जो है वो कट कर लिया है। अब हमने अपने बालों को हाथ में ही पकड़ के तकरीबन 3 से 4 इंच के बालों में हमने नोचिंग करनी है। ये हमारे बाल हैं। अब हमने सीज़र के साथ इसकी इस तरीके से स्लाइसिंग जिसको कहते हैं, या नोचिंग कह लें या रेज़र कट वाली लुक कह लें, इसको इस तरीके से कट करना है। जब हम ये खड़ी कैंची के साथ कट करते हैं ना तो ये एजेस बड़े शार्प हमें मिलते हैं। ये हमने इसको इस तरीके से कट किया, इसको हम छोड़ेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक है ना, अभी इसके बाल जो है तमाम लेयरिंग में आ गए और इसकी आप ये लुक देखें। अच्छा, फ्रंट मैंने इसका अभी थोड़ा शॉर्ट करना है क्योंकि मुझे फ्रंट पे इसके बाल जो है वो ज़्यादा नोचिंग में चाहिए। अब आप देखें, अगर आप इसको देख सकते हैं कि ये नोचिंग सारी नज़र आ रही है। अब ये वाले बाल हमारे जो हैं ये हमने कट कर दिए हुए, ये लेयरिंग में ही है क्योंकि हमने आगे उठा के किए हैं। अब ये वाले बाल हमारे कट नहीं हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि असल जो मकसद दिखाने का है कि लेंथ में हमारी एक मतलब मामूली सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइड, ये कटी हुई साइड और ये विदाउट कटी हुई साइड, ये लेंथ उतनी ही है, लेकिन बालों में नोचिंग के साथ क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब जब हम इसकी क्योंकि इसी मॉडल पे हमने फॉइल वाली हाइलाइट्स भी करनी है और बेस का कलर भी चेंज करना है, तो इसका क्या होगा कि तमाम जो लुक है ना ऑल ओवर पूरे बालों का बहुत एक खूबसूरत बन जाएगा। पहले आपको ये टेक्निक समझ में आ गई कि आपने सारे बाल फ्रंट से आगे लेकर आने हैं, उसको जो एंड लेंथ है वहाँ से 1 इंच की स्ट्रेट कटिंग करनी है, उसके बाद उसी बालों को 4 इंच रख के हमने नोचिंग करनी है, तो ये हमारी लुक बन जाएगी। अब मैं दूसरे साइड से भी सेम यही टेक्निक कर रही हूँ, आप इसको देखें। सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए काम करेंगे।
अगर कोई बिगनर है और उसको ये टेक्निक मुश्किल लग रही है तो वो हमारी लेयर कट वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए नोचिंग करके भी कट कर सकता है। देखिए मैं अपने सामने 90 के एंगल पे बाल लेकर आती हूँ और जो एंड लेंथ है वहाँ से जस्ट मैंने 1 इंच की ट्रिमिंग करनी है स्ट्रेट, ठीक है, ताकि मेरे एजेस क्लियर हो जाएं। फिर मैं इसको दोबारा कॉम्ब करती हूँ और इन्हीं बालों में मैंने ये अपना 3 से 4 इंच बाल रखकर इसमें नोचिंग करनी है। स्लाइसिंग भी कहते हैं, नोचिंग भी कहते हैं, जो भी आप इसको समझें। टेक्निक ये है कि खड़ी कैंची से हमने बाल को काटना है। इसको कटिंग करने के बाद छोड़ेंगे हम। सेम दोनों साइडों से हमारे बाल बराबर हो गए। अब हमें इसके फ्रंट पे अच्छा वाला जो है वो वॉल्यूम देना है, वो भी नोचिंग के साथ ही। देखिए इस तरह अगर मैं फ्रंट पे बाल छोड़ूंगी तो ये दोनों साइड से बराबर हैं। अब मैं थोड़े से फ्रंट पे बिल्कुल कॉम्ब करूंगी स्ट्रेट। डिवाइड करने के बाद दोनों हिस्सों से जिस तरह हमने लेयर में पार्टिंग निकाली थी ए शेप में, सेम उसी तरीके से उसको निकालेंगे ताकि हमारी जो गाइडलाइन है वो दोनों हिस्सा जो दोनों साइड्स हैं वहाँ से बराबर हो जाए। अब इसकी जब कटिंग करेंगे उसको नोचिंग में करेंगे। सीज़र को चलाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपकी, या तो आप अगर कटिंग करते हैं और आपकी प्रैक्टिस है फिर तो आप कर सकते हैं। अच्छा, हमने इधर फ्रंट से बराबर करके ना इसको नोचिंग करनी है। जितनी बारीकी से नोचिंग होगी ना उतना ज़्यादा आपका कट, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने उसमें वॉल्यूम आपने डाल दिए हैं। ये इस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद दोनों साइड की जो गाइडलाइन है उसको हमने वापस उसके अंदर डाल देना है। ये यहाँ की यहाँ और यहाँ की यहाँ, और थोड़ी सी लेयरिंग करके, क्योंकि हमें फ्रंट पे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो हम यहाँ और ज़्यादा इसमें लेयरिंग की शेप में ही हमने नोचिंग करनी है। अच्छा, सेम इसी टेक्निक से हमने इधर भी एयर सेक्शन तक इसको नोचिंग देना है। उसके बाद इस फ्रंट जो हॉर्स शू है हमारा हेड पे, हमारा इस जो क्लाइंट है इसका बाल बहुत फ्लैटी है तो इधर इसको हेड पे वॉल्यूम भी चाहिए। उस वॉल्यूम को देने के लिए भी जो हम कटिंग करेंगे वो नोचिंग के साथ ही करेंगे। पहले हम इस साइड को कंप्लीट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि हेड पे उसको वॉल्यूम किस तरह देना है। अच्छा, मैंने इसको एयर टू एयर कर लिया। अब मेरे बाल जो हैं मैंने हॉर्स शू करना है फ्रंट के साथ। हॉर्स शू का मकसद होता है, ये जो हमारा क्राउन एरिया होता है इसको हम हॉर्स शू कहते हैं। इसको हम स्ट्रिकिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं कि हॉर्स शू पार्टिंग इसको बोला जाता है। तो ये देखें, ये जो आईब्रोज़ की जो हमारी नोक होती है ना, इधर से और ये वाली आईब्रोज़ की नोक से हमने बराबर पार्टिंग करनी होती है और सेंटर का जो क्राउन एरिया होता है ये बाल हमें उठाने होते हैं फ्रंट से। ये जो है ना, ये इस हिस्से को जो है ना हम हॉर्स शू कहते हैं। बैक से भी इसकी पार्टिंग हमें बराबर करनी होती है। जो पीछे के बाल हैं वो पीछे कर देंगे और एक हमने ट्रायंगल बॉक्स बना लेना होता है सर के बिल्कुल मेन। हमारा हॉर्स शू हमने निकाल लिया, साइडों से पीछे से सारे बालों को छोड़ देंगे और ये हमारे हॉर्स शू को हम इसके ऊपर हमने वॉल्यूम देना है। अब हमने क्या करना है, इस हॉर्स शू पे 1-1 इंच के बालों को उठाना है और इसको हमने स्लाइसिंग में ही कटिंग करना है। अब इसके इधर से 1 इंच बाल पीछे से मैंने उठाए, ठीक है, और ये यूं करके उठा लिया। अब ये हमने सीधे उठाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट।
अच्छा देखें, ये जो अभी हमने कट किया है ना, आप ये देखें इसकी लेंथ बिल्कुल मेंटेन है। और ये मैंने हॉर्स शू में फ्रंट से मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे इस बाल को उठाया है। अच्छा, इसको आपने स्ट्रेट ऊपर 90 के एंगल पे लेकर जाना है और इतने जो बाल हैं ना, जो एक गाइडलाइन के साथ जो सबसे एंडिंग वाली लेयर हो, यहाँ आपने टाइट करके बालों को पकड़ना है और इसकी भी आपने ये इस तरह स्लाइसिंग में कटिंग करनी है। ये रफली कटिंग होगी, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितने इंच काटा कितने इंच नहीं काटा। आपने इसी स्लाइसिंग टेक्निक में अपने बालों को उठा के और हल्की सी इसमें वॉल्यूम देनी है। उसको जब छोड़ना है, आप देखें ये स्टेप इसका यहाँ नज़र आएगा आपको। जब ये बाल बनाएगी तो इसके यहाँ जो नेक एरिया है वहाँ पर एक इसको अच्छा सा वॉल्यूम फील होगा। अब हमने दोबारा से 1 इंच बाल उसी हॉर्स शू में से उठाना है। सेम हॉर्स शू का मैंने आपको आगे फ्रंट पे बता दिया था तरीका क्या है। ये मैंने बाल उठाया दोबारा से इसको अच्छी तरह कॉम्ब किया, स्ट्रेट ऊपर ले गई। अब जो मैंने एक पहले वाला हॉर्स शू कटिंग किया है, वहाँ से मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन के लिए बाल उठा लिए। उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा मैंने पहले वाला बाल किस हिस्से तक काटा है, और उस गाइडलाइन को देखते हुए मैं अपने बालों को दोबारा से नोचिंग में कटिंग करूँगी, स्लाइसिंग में। इस पूरी कटिंग में हमने स्ट्रेट कट नहीं किया, सारा जो कट है वो स्लाइसिंग पे किया हुआ है। सेम उसी तरीके से उठाते जाएंगे। अब ये देखें, इधर हेड पे जहाँ मेरे क्लाइंट को वॉल्यूम चाहिए ना, वहाँ बाल आना शुरू हो गए। ये फ्रंट पे भी जा सकते हैं, बैक पे भी जा सकते हैं। इसको अगर ये हाफ कैचर करके बनाए तो भी बहुत खूबसूरत सा इसके बालों में एक टेक्स्चर जो है वो चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। सेम टेक्निक से हम इस कट को करते जाएंगे फ्रंट से भी। अब मैं आपको इसका फ्रंट से दिखा देती हूँ लुक, क्योंकि 2 लेयर्स मैं काट चुकी हूँ। अब जो है मेरे बाल फ्रंट के, क्योंकि फ्लिक में कटे हुए शॉर्ट, तो मैं इसको उठाऊंगी। देखिए, अगर 2 लेयर मेरी रह गई हैं फ्रंट पे, उसको उठाया मैंने, स्ट्रेट कॉम्ब किया, अपने हाथों में बालों को लिया और इतने बालों को मैंने स्लाइसिंग करना शुरू कर दिया। 3 से 4 इंच का जो बाल होता है ना, उसमें आप स्लाइसिंग करें तो वो 1 इंच कटिंग हो जाता है, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं होता। और क्या होता है, उसका टेक्सचर जो है ना, उसमें वॉल्यूम आ जाता है। ये इसके फ्रंट के कट में हमने ये लास्ट लेयर उठाया और इसको भी उठा के हमने इसके टेक्सचर को जो है वो स्लाइसिंग टेक्निक में वॉल्यूमाइज कर लिया। अच्छा, मुझे इसके चेहरे पे थोड़े से फ्लिक के जो जिसको हम कहते हैं ना चंक्स आने चाहिए फेस पे, कि अगर बाल सारे पीछे भी हैं तो भी हैं, तो मैं इसके स्लाइडली से बाल जो हैं आगे से बहुत कम जो बेबी हेयर होते हैं वो उठाऊंगी और हाथ में लेके इसको भी स्लाइसिंग टेक्निक के साथ कट कर लूँगी। ये बहुत लाइट से होते हैं, जो बैंग्स के अंदर से भी नज़र आते हैं, जिसको आप फ्लिक कहते हैं। ये क्या होगा, ये इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। अब ये मेरा जो हेयर कट है ना, वो यहाँ कंप्लीट है। इस हेयर कट को मैंने अब मज़ीद कुछ नहीं करना। इसको अब मैं जो है बालों को मैं कलर देने लगी हूँ। इसकी भी जो वीडियो है वो हमारी 3 पार्ट पर या 2 पार्ट पर होगी। अभी आपकी जो ये वीडियो है ये कटिंग पे ख़त्म हो रही है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डायमंड सेक्शन वाली जो है वो हाइलाइट्स करेंगे ऐश कलर की, बहुत खूबसूरत सी बेस भी कलर चेंज करेंगे और पूरे सर में हमने डायमंड सेक्शन में फॉइल लगा के वीविंग करके इसको हाइलाइट्स देनी है कि इसका पूरा जो बाल है ना उसकी पूरी ऑल ओवर लुक पूरी चेंज हो जाए। अच्छा, अभी आप इसका देखें कि ऑल ओवर हमने इसका कट कर दिया। आपको इसका बिफोर बाल इसमें नज़र आ रहा होगा कि इसके बालों में कहीं कहीं हाइलाइट्स मौजूद हैं हल्की फुल्की, लेकिन मोस्टली बाल जो है वो उसका ब्लैक है, लेकिन इसके बालों में ग्रे कवरेज नहीं है या इसने कभी मेहंदी या मेटालिक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। अगर आपका कोई क्लाइंट इस तरह का आ जाता है जिसने मेटालिक, मेहंदी या ग्रे कवरेज, तो ये वाला काम आप उस पर नहीं कर सकते। वर्जन हेयर पे कर सकते हैं या ट्रीटेड हेयर इस तरह का हो जिसने ये सारी चीज़ें ना लगाई हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको हमारी YouTube की वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच।